जेपी नड्डा जी को उनका कहना कि वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। आनन फानन में राहुल गांधी ने ये धरना दिया इस वजह से क्योंकि वो हताश हैं, हताशा दिखाता है, ये उनकी निराशा दिखाता है कि वो इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तब जबकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पुलिस ये आश्वासन दे रही है। तो जेपी नड्डा इससे पहले रविशंकर प्रसाद सामने आए थे, गिरिराज सिंह बयान दे चुके हैं और जेपी नड्डा ने भी अब सामने आकर पक्ष रखा है सरकार का। उनका कहना है कि और बीजेपी का भी कि राहुल गांधी धरना छात्रों के लिए नहीं दे रहे हैं लेकिन अपने लिए दे रहे हैं और वो इस पूरे मुद्दे में छात्रों का मुद्दा तो उठा रहे हैं लेकिन छात्रों का भविष्य ही खत्म कर देंगे। हमारे साथ आनंद भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, हम आपसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, संसद में भी उन्होंने इस मुद्दे पर लगातार हंगामा किया और इसमें उन्हें एक मौका दिखाई देता है छात्रों की राजनीति, युवाओं की राजनीति करने का। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से पहले रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा अब सामने आकर जिस तरह का हमला कर रहे हैं वो सीधे इसे वंदे मातरम से जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी की हताशा से जोड़ रहे हैं। जी देखिए, दोनों पार्टी जो है वो वंदे मातरम का सहारा ले रही है एक दूसरे को अटैक करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम का नाम लेकर सरकार जो है, जो छात्रों पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है, जो भी इस्तेमाल हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार जो वंदे मातरम का सहारा ले रही है। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वंदे मातरम पे जो किरकिरी हुई है कांग्रेस पार्टी की, उससे ध्यान भटकाने के राहुल गांधी यहाँ धरने बैठे। लेकिन आप एक सोचिए कि विपक्ष का नेता, आप उसको भले अराजक कहिए या उसको कहिए कि वो अचानक कोई फैसले कर लेता है, अगर विपक्ष का नेता कहीं बैठा हुआ पिछले 3 घंटे से और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, वो दिल्ली के और बाहर के, अगर वो एकजुट हो रहे हैं, उनमें जोश भरा जा रहा है और वो युवाओं से, छात्रों से, जेन ज़ी से कनेक्ट कर रहा है, उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, केंद्र सरकार के बड़े नेता, बड़े मंत्री जो है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक विपक्ष के नेता को और क्या चाहिए? आप उसको अराजक कहते रहिए, जो भी कहते रहिए, जो मैसेज देना है राहुल गांधी को, सियासी संदेश देना है, जिस तबके को देना है वो उसको दे रहे हैं। और आप देखिए मीडिया का जमा हो रहा है। राहुल गांधी को पहले, आज से कुछ साल पहले तक लोग कहते थे, कांग्रेस के नेता, माफ़ कीजिए बीजेपी के नेता ही कहते थे कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो सीरियस नहीं है। लेकिन वही नेता आज हैं, जब यहाँ धरने पर बैठते हैं तो पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री उस पर बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और ये जो अपोजिशन के जो नेता है वो भी इस पर अपना बयान जारी करते हैं। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने जो ठाना है, जो उन्होंने एक तय किया, जो मुद्दा पकड़ा है, मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी भी लगातार, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लगातार अपने फ़ोन पे भी अपडेट लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी के आप चेहरा देखिए, वो गंभीर है, उनको पता है कि उनके चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बगल में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता उनके बगल में नारे लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी, जो साहिल जो कि विक्टिम है, उसकी माँ है, उसके साथ यहाँ बैठे हुए अधीर रंजन चौधरी, कुमारी शैलजा समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ मौजूद है। तो राहुल गांधी जहाँ एक तरफ अपनी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, देश भर के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक सियासी मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़ी है, जन जी के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ खड़ी है और राहुल गांधी अकेले सरकार से टक्कर ले रहे हैं। तो ऐसे में एक विपक्ष के नेता को जो करना चाहिए, राहुल गांधी अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपके पास धरना प्रदर्शन, जनता से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे ही उठाने होते हैं, जिसके जरिए आप ये मुद्दे उठाकर बाद में आप कभी सत्ता में आते हो। बीजेपी भी जब सत्ता के बाहर थी तो उसने भी तमाम यूपीए सरकारें करप्शन के मामले हो, युवाओं का मामला, उसको उठाया था, लंबा संघर्ष किया था, जिसके बाद अभी वो सत्ता में है 2014 से। तो कांग्रेस पार्टी भी वही कर रहे हैं जो एक विपक्ष के नेता को करना चाहिए, जो एक सियासी दल को करना चाहिए। जी हाँ, तो देखिए राहुल गांधी जो संदेश देना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो देने में सफल हो रहे हैं, जो आनंद बता रहे थे अभी। और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है इसमें से कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितेंद्र देखिए राहुल गांधी जिस तरह से अब बैठ गए हैं और गंभीर रूप से बैठकर अपने फ़ोन को देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसमें से कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि छात्र साहिल लोचक के मामले पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। साहिल से हुई बर्बरता पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कहा जयराम रमेश ने, बिना एफआईआर संसद मार्ग थाने से नहीं हटेंगे। यानी राहुल गांधी का जो स्टैंड है उसे और साफ तौर पर रखा है मीडिया के सामने। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एफआईआर है, ये कहना था जयराम रमेश का। पैलेट गन के कई निशान साहिल के शरीर पर मौजूद हैं। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि पैलेट गन चली है और छर्रे उसके शरीर में मौजूद हैं, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए।
हमारी मांग मंजूर नहीं हुआ अभी तक। बातचीत चल रही होगी, गृह सचिव से बात किए होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बात किए होंगे और अंत में तो गृह मंत्री से बात करना ही है। पर अब तक कुछ हमें कहा नहीं गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहाँ से निकलेंगे। और जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर एफआईआर, नया एफआईआर, ये बात सही है, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था। तो फिलहाल कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी डटे हुए हैं संसद मार्ग थाने में दिल्ली में और उनकी मांग यही है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो यहां से नहीं हटेंगे। उनके साथ नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो प्रक्रिया है उसके तहत जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। यानी कोई रास्ता फिलहाल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति इसी तरह की बनी हुई है।